Okay, good morning, students. Let's begin with our chapter Water Resources, part second. Okay, so let's start water management. Okay, water management. Okay, so what is water management? The first question is, what is water management? So water resources management is activity. So it is an activity of planning, developing, distributing, and managing the optimum use of water resources. Okay, water management is an activity of planning यानी योजना बनाना, डेवलपिंग यानी विकास करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी इसको बंटवारा करना और मैनेज करना. ठीक है ना. ऑप्टिमम यूज यानी कि अनुकूलतम इस्तेमाल करना. मतलब अनुकूलतम इस्तेमाल करना किसका? वाटर संसाधन या वाटर रिसोर्सेज का. ठीक है ना. यानी जो वाटर जो मैनेजमेंट है, जल का जो मैनेजमेंट है ना, जल का जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन है, जल प्रबंधन एक प्रक्रिया है जिसमें जल प्रबंधन की योजना बनाई जाएगी, उनका विकास किया जाएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उनको बंटवारा किया जाएगा और उनका अनुकूलतम इस्तेमाल किया जाएगा. इसी को हम क्या कहेंगे? वाटर रिसोर्सेज कहते हैं, वाटर मैनेजमेंट कहते हैं. ठीक है. ओके. सो in a rainy season, maximum rainwater goes to waste. Okay, maximum rainwater goes to waste in sea, है ना? Waste in sea, that is drained by rivers. It means drained by rivers. Most of the water is drained by river in the rainy season. यानी बारिश के मौसम में ज़्यादातर जो बारिश का जो पानी है वो बर्बाद हो जाता है. ठीक है ना. क्या हो जाता है? ये बर्बाद हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो पानी वो नदियों के द्वारा समुद्र में ले जाया जाता है. ठीक है. जिसे हम इस्तेमाल अपना नहीं कर पाते हैं, इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है ना. The adequate management of these wasted water is required. So because of this we have to be manage adequate management of water resources is required. We have to be manage our resources. Okay, our resources for adequate use. And that water, after management, that water is used to fulfill the water demand of population. Okay, if we manage water resources, we can fulfill demand of water, demand of population. यानी कि अगर हम जल प्रबंधन करेंगे, ठीक है ना, अगर जल प्रबंधन कर लेंगे, यानी जो बारिश का पानी को अगर हम रोक लेंगे, इसी बारिश के पानी से हम क्या कर सकेंगे? बढ़ती हुई जनसंख्या की जो मांग है उसको हम पूरा कर सकेंगे. क्या कर पाएंगे? बढ़ती हुई जनसंख्या की मांग को हम पूरा कर सकेंगे. ठीक है. and also we fulfill in the time also that water is used in the time of drought. ड्रॉट का मतलब होता है अकाल. यानी अकाल के समय भी इसी पानी को हम इस्तेमाल कर सकेंगे. ठीक है ना. भाई देखिए, पानी को जो है पाइपलाइन के थ्रू लाया जा सकता है ना, वहाँ पे जहाँ पे अकाल पड़ता है, तो वहाँ पे लाके हम इसको क्या कर सकते हैं? ड्रॉट के समय यानी अकाल के समय इसको इस्तेमाल किया जा सकता है.
अगर कब होगा ये, जब अगर हम जल प्रबंध करेंगे, ठीक है ना, जल का क्या करेंगे, प्रबंधन कर लेंगे, यानी कि वाटर मैनेजमेंट किया आ जाएगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। ओके, लेट्स मूव फर्दर। आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब होता है स्वतंत्रता के बाद में, इंडिपेंडेंस, वेरियस 5 ईयर प्लान्स, यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या बनाया, 5 ईयर प्लान्स बनाई, ठीक है ना, वी मेक 5 years plans, okay, and in this 5 year plans we make multi-purpose hydro projects, we make multi-purpose hydro projects, ठीक है। यानी हमने इसमें क्या, मल्टीपर्पज, मल्टीपर्पज से बहुउद्देशीय, ठीक है ना, बहुउद्देशीय, है ना, जल, हाइड्रो बोलते हैं ना इसको, जल को, ठीक है ना, जल विद्युत का जो हमने प्रोग्राम बनाए थे, ठीक है ना, प्रोजेक्ट हमने बना रहे, बहुउद्देशीय जो है हमने बांध परियोजनाएं बना रखी हैं, ठीक है ना, बहुउद्देशीय हमने क्या बनाई थी, बांध परियोजनाएं हमने इसमें बनाई थी, ओके। कब बनाई थी ये हमने, जब हमने इंडिपेंडेंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बने, इसमें मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए गए थे। क्यों बनाए गए थे, वो इन्हीं चीज़ों को पूरा करने के लिए, यानी पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन, एंड इन द टाइम ऑफ ड्रॉट फेमाइन, ओके, वी हैव टू बिल्ड मल्टीपर्पज हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, ओके, एंड दीज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव मैनी पर्पज, okay, we have many benefits with this, like it is used in irrigation, है ना, इरिगेशन यानी सिंचाई में इस्तेमाल किया जाता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के लिए जल, है ना, पीने के लिए जल में इस्तेमाल कर सकते हैं। Then next with electricity production or electricity generation, यानी विद्युत का उत्पादन के लिए भी, विद्युत उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। It means we can use multipurpose projects for irrigation, drinking water, electricity generation, for supply in the factories, okay, fishing also we have done with that multipurpose projects, यानी बहुउद्देशीय जो जल विद्युत, जो जल परियोजनाएं हैं, ठीक है ना, जल जो परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं से हम सिंचाई की योजना बना सकते हैं, है ना, पीने के लिए पानी इस्तेमाल किया जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए किया जा सकता है, और फिशिंग की बात हम जो कर रहे हैं, फिशिंग का मतलब होता है मत्स्य पालन, ठीक है ना, मत्स्य पालन के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेम से बाहर नहीं जाए, आगे बढ़ते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर्स जवाहरलाल नेहरू वंस सेड दैट these multi-purpose hydro projects are the temples of the modern India, ओके। ये हमारा क्या है, मॉडर्न इंडिया, यानी जो वर्तमान समय के अंदर जो है, एक इन परियोजना को मंदिर कहा गया है, ठीक है ना, वर्तमान समय का क्या कहा गया, मंदिर क्या कहा गया, क्योंकि जिस तरह के हम जल को पूजते हैं ना, तो जल हमारे लिए क्या बन गया है, एक पूजा जाता है, जल को पूजा जाता है, और हम बांध बना रहे थे, उनमें बांध से जब इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये पूरी होती है, हमारी जो इतनी सी आवश्यकताएं पूरी हो रही है, इस वजह से वो क्या कहा गया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ओके। कौन कहने वाले थे ये, पंडित JL नेहरू जी, ओके। सो इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट्स आर ऑपरेटेड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ओके, स्टेट गवर्नमेंट, यानी ये जो प्रोजेक्ट्स है, ये जो परियोजनाएं हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा चलाई जाती हैं। तो हम भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाएगी, कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हम देख लेते हैं, सेंट्रल
गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेटेड मैनी प्रोजेक्ट्स लाइक भाखरा नांगल, ओके, सॉरी, भाखरा नांगल, रिहंद प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट, हीराकुंड, कोसी प्रोजेक्ट, तिहरी प्रोजेक्ट. So these are the projects run by the central government. Okay. Next is state government. मतलब कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भाखरा नांगल बांध है, रिहंद बांध, दामोदर घाटी नदी परियोजना है, हीराकुंड बांध और कोसी बांध और टिहरी बांध, ये सब बांध बनाए गए. ये सब कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो परियोजनाएं हैं ये जो चलाई गई है, और ये प्रोजेक्ट परियोजना चलाई गई है केंद्र सरकार द्वारा. किसकी सरकार द्वारा? ये केंद्र सरकार द्वारा है, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा. और ये जो चलाई जाएंगी वो राज्य सरकार द्वारा होंगी, ठीक है ना, किसके द्वारा होंगी? राज्य सरकार. सो लेट्स लुक एट द स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. सो स्टेट गवर्नमेंट also operate many projects like Chambal project, okay, that is in MP. Chambal project is in MP and Rajasthan. Okay. Next is Nagarjuna Sagar project. Nagarjuna Sagar. Nagarjuna Sagar project is in Andhra Pradesh, AP. Okay. And next is Tungabhadra project. Tungabhadra project is in, and this one is also in Andhra Pradesh. Okay, that is situated on the river Tungabhadra. Next is Andhra Pradesh and Karnataka. Okay, Karnataka. Next is Sardar Sarovar project, that is in Gujarat, Madhya Pradesh and Rajasthan. It is a combined project of Gujarat plus राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश, ठीक है ना. मतलब ये जो प्रोजेक्ट्स बना रहा हो, चंबल प्रोजेक्ट्स हैं, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का है. नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट है, ये आंध्र प्रदेश की परियोजना बनाई गई है. तुंगभद्रा जो परियोजना है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के द्वारा बनाई गई है, यानी संयुक्त परियोजना होगी. सरदार सरोवर परियोजना जो होगी वो गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश की बनाई गई ये परियोजना है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है. इसके बाद जो कुछ और आ जाती है, जैसे मयूराक्षी है, फरक्का प्रोजेक्ट है, ये भी इसी में आ जाते हैं. माही जो है, माही प्रोजेक्ट जो है गुजरात और राजस्थान का आता है, ठीक है ना. माही प्रोजेक्ट ये भी गुजरात प्लस राजस्थान का है, ठीक है ना. माही प्रोजेक्ट किसका? गुजरात और राजस्थान का. ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं, ठीक है. किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं? राज्य सरकार द्वारा बनाए भी जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा संचालित भी होते हैं. सो लेट्स लुक अबाउट द मेन प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडिया. सो नंबर 1 प्रोजेक्ट इज भाखरा नांगल प्रोजेक्ट. पहला प्रोजेक्ट जो होगा कौन सा हो जाएगा? भाखरा नांगल project. Okay, I am telling you the important points of this. Okay, it is the biggest and most important projects of country. सबसे बड़ा, ठीक है ना, मीन बिगेस्ट यानी बड़ा, बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जो है प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है इंडिया की. स्टार्टेड इन 1948 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना. जब कंप्लीट हुआ है ये कंप्लीटेड इन 1963, ठीक है ना. कंप्लीट कब हुआ है? 1963 में. स्टार्ट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ था 1948 के अंदर, कंप्लीट कब हो गया? 1963 में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना. रिवर यानी किस रिवर के ऊपर ये बना हुआ है? मेन जो रिवर है वो है सतलुज,
ठीक है ना। और सतलुज नदी पे भी ये कहाँ बना हुआ है, ये बिलासपुर के पास बना हुआ है, ठीक है ना। बिलासपुर कहाँ पे आता है, तो हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, भारत का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, 1948 में शुरू हुई थी, कंप्लीट हुई 1963 के अंदर। रिवर सतलुज पे ये बनाई गई है, ये है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। विच प्रोजेक्ट्स है, इट इज जॉइंट प्रोजेक्ट, है ना, जॉइंट प्रोजेक्ट। जॉइंट प्रोजेक्ट का मतलब होता है संयुक्त परियोजना है ये, संयुक्त परियोजना है। और संयुक्त परियोजना भी किस किस की है देख लेते हैं ये हम। दैट इज इन पंजाब प्लस हरियाणा एंड राजस्थान। इट इज ए कमेंट प्रोजेक्ट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का एक संयुक्त परियोजना है, यानी तीनों राज्यों ने इसमें अपना पैसा लगाया है इसको बनाने में, ठीक है ना। एम क्या है, व्हाट इज द एम of these projects? Okay, aim. So main aim of this project is to develop economically developed areas economically, है ना, between सतलुज एंड यमुना, यानी सतलुज और यमुना के आसपास कोई एरिया उसको इकोनॉमिकली डेवलप करें बाय सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर। मेन एम क्या है इसका, इरिगेशन। मेन एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, मेन जो इसका जो उद्देश्य रहा है इरिगेशन है, सिंचाई, ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के लिए जल उपलब्ध, और बिजली यानी जल विद्युत के लिए इसको अपनाया गया है ना। 2 डैम बनाए गए इसके ऊपर, ठीक है ना। 2 डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। 2 डैम कौन कौन से हैं, पहला तो बनाया गया अम्बाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है ना। पहले जो बनाया गया भाखड़ा बनाया गया, क्या बनाया गया, भाखड़ा डैम, ठीक है ना। अब भाखड़ा डैम जो है, ये भाखड़ा डैम जो है 15 ये आपका 518.16 मीटर्स में है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग है, इसकी लंबाई इतनी है, ठीक है ना। तो इस 167.64 मीटर्स जो इसकी ब्रेथ है, ब्रेथ का मतलब इसकी हाइट है, सॉरी ब्रेथ नहीं है, इसकी ये हाइट है। ये लंबाई तो इसकी 518.16 मीटर है, 518.16 मीटर, और जो इसकी ऊंचाई है 167.64 मीटर इसकी ऊंचाई पड़ती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बिगेस्ट डैम इन द स्ट्रेट पोजीशन डैम ऑफ द वर्ल्ड। स्ट्रेट पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन का मतलब होता है बहुत सीधा, ठीक है ना, सीधा एकदम सीधा खड़ा है, ये खड़े पोजीशन में सबसे ऊंचा बांध है विश्व का, मतलब उनमें से है। और ये कंक्रीट और सीमेंट का बना हुआ है ना, मेड अप ऑफ कंक्रीट प्लस सीमेंट। किसके से बना, कंक्रीट और सीमेंट का ये बना हुआ है, ठीक है ना। दूसरा जो डैम बना, फर्स्ट तो कहाँ बन गया, भाखड़ा बना। दूसरा जो डैम बना हुआ है वो है नांगल डैम है। कौन सा है, नांगल डैम। एंड दैट नांगल डैम जो है ये भी बना हुआ है आपका अम्बाला में, ठीक है ना। और ये भी जो है आपका 13 किलोमीटर दूर पड़ता है इससे। इट इज अवे फ्रॉम भाखड़ा डैम, 13 किलोमीटर अवे फ्रॉम भाखड़ा डैम। ओके, so this is the Bhakra Nangal project. Second one is your Damodar Valley project. Damodar Valley project. Okay, this is the first post-independent important joint project West Bengal Jharkhand. Post-independent, इंडिपेंडेंस से पहला जो प्रोजेक्ट था अपना, इंडिपेंडेंस के समय, इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद का जो प्रोजेक्ट बना वो प्रोजेक्ट था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। और ये झारखंड, ठीक है ना, प्लस वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है। किसका है, झारखंड और वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है। क्योंकि दामोदर जो है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दामोदर नदी बनाया गया, दामोदर नदी झारखंड से निकलती है और वेस्ट बंगाल में होती हुई गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना।
और ये बनाया गया क्योंकि बाढ़ बहुत आती है ना। मेन एम क्या था, टू कंट्रोल फ्लड। फ्लड यानी कि बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए इसको बनाया गया था, ठीक है ना। 290 किलोमीटर जो है ये रिवर कौन सी, दामोदर रिवर 290 किलोमीटर झारखंड में फ्लो करती है, ठीक है ना। और उसके बाद में 240 किलोमीटर ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करती है। तो रिवर जो है बहुत ही लंबी है। वेन एवर फ्लड कम्स इट अफेक्टेड 18,000 square kilometers areas. Okay, it affects 18,000 square kilometer area whenever flood control. It means 18,000 square kilometer area comes in the flood in okay. यानी कि जो बाढ़ के समय जब होता है, जब भी बाढ़ होती है तो 18,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र पड़ता है, जो एरिया पड़ता है, वो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। That's why Government of India established Damodar Valley Corporation, DVC, है ना। DVC यानी कि दामोदर वैली कॉरपोरेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया था, वैली कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मेन ऑब्जेक्टिव इसको क्यों बनाया गया, तो इम्प्रूव दिस लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द लोकल रेजिडेंट, है ना। इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लोकल, ठीक है ना। लोकल्स हैं जो उसमें जो स्थानीय निवासी हैं उनका जो जीवन स्तर है, ठीक है, कौन सा स्तर है, जीवन स्तर को उच्च बनाने के लिए ये बनाई गई थी, ठीक है ना। Okay, so from that dam 2,500 kilometers long canal system is developed. यानी इसी से 2500 किलोमीटर की नहरें निकाली गई हैं। क्या निकाली गई है, नहरों का जाल बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज हीराकुंड प्रोजेक्ट, हीराकुंड प्रोजेक्ट। थर्ड प्रोजेक्ट इज हीराकुंड प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट पेनिनसुलर इंडिया। ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी एक परियोजना है प्रायद्वीपीय पठार की, ठीक है ना। क्योंकि हीराकुंड की जो नदियाँ हैं, जो महानदी है ना, वहीं से निकलती है, पठार से, ठीक है। सो ये किस में बनाया गया है, दैट इज ऑन रिवर महानदी। ओके, इट मीन्स हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन महानदी रिवर, ओके, एंड दैट महानदी रिवर्स इज डिफेम्ड एज सौरो ऑफ उड़ीसा, है ना, सौरो ऑफ उड़ीसा, यानी उड़ीसा का शोक कहते हैं इसको। शोक क्यों कहते हैं, हर साल बाढ़ आती है, हर साल नुकसान पहुंचाती है। और दामोदर नदी है ना, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहेंगे, बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है ना। तो ये उपनाम दे रखा है, ये उपनाम इनके इस वजह दिया हुआ है क्योंकि ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसलिए इनको शोक कहते हैं। क्योंकि जब दुख होता है तो हमें तकलीफ होती है, ठीक है ना। इट्स ऑफन क्रिएट फ्लड सिचुएशन इन छत्तीसगढ़ in the monsoon season and remaining period it also create drought। यानी कुछ जब बारिश का सीजन होता है तब तो इसमें क्या आती है, फ्लड आ जाएगी, यानी बाढ़ आएगी। लेकिन जब रिमेनिंग जो समय रहेगा उस समय इसमें पानी इतना कम हो जाएगा कि ड्रॉट जैसी हालत हो जाएगी, यानी अकाल जैसी हालत इसमें हो जाती है। तो दोनों तरीके से ये क्या कर रही है, नुकसान ही पहुंचा रही है, ठीक है ना। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बिल्ट हीराकुंड डैम 14 किलोमीटर अबव फ्रॉम संबलपुर बाय एक्सपेंडिंग 68 करोड़ रुपीज। यानी इसमें क्या किया गया, संबलपुर जो है, संभलपुर, ओके, नियर 15 किलोमीटर फ्रॉम 14 किलोमीटर फ्रॉम 14 किलोमीटर अबव, 14 किलोमीटर अबव, अबव मीन्स इसके ऊपर,
यानी संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर जो इस डैम को बनाया गया है, ठीक है ना, डैम कंस्ट्रक्टेड यानी बनाया गया। और उस समय इस पर जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर 68 करोड़ रुपीज़ आए थे। कितना आए थे? 68 करोड़ रुपये आए थे ना, 68 करोड़ रुपये का इस पर खर्चा आया था, ठीक है ना। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, दैट इज लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे लंबा बांध है ये, ठीक है ना, विश्व का सबसे लंबा बांध है। 4801 मीटर इसकी लेंथ है। क्या है ये इसकी लेंथ है, यानी 4801 मीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। और इसके अंदर जो है 810 क्यूबिक मीटर्स वाटर कैन बी स्टोर्ड, ठीक है ना, यानी 810 क्यूबिक मीटर वाटर जो है इसके अंदर में स्टोर किया जा सकता है। इसकी लेंथ कितनी होगी? 4801 मीटर लेंथ होगी। लॉन्गेस्ट डैम है वर्ल्ड का, 68 करोड़ रुपीज़ खर्च करके बनाया गया है। संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर इसको बनाया गया है, ठीक है ना। किस पे बनाया गया? महानदी बनाया गया है। क्या कहते हैं महानदी को? सौरभ उड़ीसा कहते हैं, उड़ीसा को शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बारिश के मौसम में तो बाढ़ आती है, और जब बारिश का मौसम नहीं होता तो जो रिमेनिंग समय होता है उसमें इसमें अकाल पड़ता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में बता रखी है। ओके, थैंक यू वेरी मच। जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसका अलग से क्वेश्चन जो है मैं आपको पोस्ट कर दूंगा जिस दिन इसका टर्न होगा। थैंक यू।